हेलो दोस्तों, सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से एक वैकेंसी जारी की गई है। अब ये वैकेंसी क्या है, इसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। कौन, यदि आपकी क्या योग्यता है, क्या आपकी आयु है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या इसमें जो अनुभव मांगा गया है, यही सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो इसका जो फॉर्म भरने की जो तिथि स्टार्ट होगी, ये आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और 16 मार्च तक का रहेगा। और क्योंकि जो पीएससी जब भी लेता है तो मैक्सिमम केसेस में वो एग्ज़ाम की तिथि यानी कि परीक्षा तिथि घोषित नहीं करता है, तो जैसा कि इसमें भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय है 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ। यदि इसमें आपको कोई त्रुटि सुधार करना है तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक के बीच में बिना किसी शुल्क के। और उसके बाद यदि आपको फिर भी लगता है कि आपने कोई गलती की है तो फिर सशुल्क आप 100 रुपीज़ देकर आप बिल्कुल त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है, ये है खनिज अधिकारी, सहायक भौमिकीविद एवं खनिज निरीक्षक के लिए, खनिज संसाधन विभाग की तरफ से। चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है और कितने टोटल पोस्ट हैं। खनि अधिकारी, टोटल इसमें जो पदों की संख्या है ये 3 है, आप देख सकते हैं। कुल योग कितने हैं? 3 हैं। अनारक्षित में 3 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है। इस तरीके से आप देखते हैं तो टोटल जो पदों की संख्या है वो टोटल 8 है, जिसमें से 7 आपके रेगुलर है और एक बैकलॉग है। लेवल मैट्रिक्स की जो लेवल बात करते हैं तो लेवल 12 है। जनरली जो व्यापम लेता है मैक्सिमम, सॉरी, जो CGPSC लेता है, जो लेवल 12 और 10 8 तक के एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट जो पोस्ट आपको दिख रहा होगा, सहायक भौमिकीविद का, जिसमें कुल पदों की संख्या है 16। और खनि निरीक्षक, इसकी टोटल जो वैकेंसी है ये है 35, यानी कि कुल 54 पदों पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या यदि सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म फिल करना है कि अलग अलग, डिटेल में हम पढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं इसकी अ, योग्यता की, तो योग्यता आप लोग देख सकते हैं, जो पहला पद था और दूसरा पद, खनि अधिकारी एवं सहायक भौमिकीविद, तो दोनों के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो सेम रखी गई है। इसके लिए आपको भू विज्ञान जियोलॉजी में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए। साथ ही साथ आप या प्रायोगिक भू विज्ञान में अनुप्रयुक्त भू विज्ञान अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक यदि उपाधि आप रखते हैं तो आप बिल्कुल इस पद के लिए आप योग्य हैं। और अनुभव की बात करते हैं तो कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। जो दूसरा पद था खनि निरीक्षक, जो कि अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का जो पोस्ट है लेवल 7 का, जिसमें आपको जो योग्यता मांगा गया है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है भू विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि, यानी कि आप माइनिंग इंजीनियरिंग में यदि आप ग्रेजुएशन है और भू विज्ञान सहित में यदि आप स्नातक हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ शारीरिक मापदंड भी रखे गए हैं, तो ये नॉर्मल जो है कि पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और सीने का जो न्यूनतम माप है 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आयु की बात करते हैं तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 35 तक है। और अब देख लेते हैं कि इसके लिए और आगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आयु के लिए सब चीज़ें हमने देख लिया, डिटेल देख लेते हैं आगे इसका। अब हम सिलेबस, ठीक है, क्या इसका सिलेबस है। चलिए, चयन प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया नॉर्मल है, जैसा आप सभी लोग फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा इन द सेंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स होंगी, और उसके बाद फिर आपका साक्षात्कार होगा। ओके, परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा और कहीं नहीं है, फिलहाल तो रायपुर में ऐसा दिया गया है। यदि हम देखते हैं कि ऑनलाइन शुल्क 300 रुपीज़ एंड 400 रुपीज़ आपको देना होगा। और यदि आप एक से अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो 3 अलग अलग आपको आवेदन शुल्क देना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसा नहीं कि एक ही है, यानी कि 3 अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे क्लियर होता है, क्योंकि तीनों के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम क्या हो वो तीनों के लिए हो। चलिए डिटेल और पढ़ लेते हैं क्या होता है। परीक्षा के संबंध में और कोई ऐसा विशेष जानकारी नहीं है। यदि हम देखते हैं आगे तो सिलेबस आता है। सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि परीक्षा जो हो वो 2 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद फिर साक्षात्कार होगा। टोटल 330 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे आपके। प्रश्न पत्र जो प्रथम है ये सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का। जो भाग 2 है भू विज्ञान,
से संबंधित प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक के होंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे और 300 अंकों के होंगे। चलिए डिटेल हम देख लेते हैं। माइनस मार्किंग भी रहेगा, नो डाउट है। सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और छत्तीसगढ़, यानी कि इसमें छत्तीसगढ़ और भारत दोनों के इतिहास, मतलब जो सिलेबस होता है नॉर्मल सिलेबस वो पूरा है, आप मान के चलिए। समसामयिकी, पर्यावरण, एवरीथिंग कंप्लीट है। इंडियन जीके एंड छत्तीसगढ़ जीके। और यदि हम देखते हैं कि जियोलॉजी फॉर माइनिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट जियोलॉजी, यानी कि ये जो आपका जो लेवल 12 वाला जो पोस्ट था उसके लिए सिलेबस सेम है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल इकोलॉजी है, मिनरोलॉजी है, क्रिस्टलोग्राफी है, जियो केमिस्ट्री है, यानी कि जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे वो सारे सिलेबस इसमें हैं। और जो खनिज निरीक्षक है, यानी कि जो एक और जो वैकेंसी थी इसमें, भूविज्ञान खनिज निरीक्षक के लिए हिंदी में दिया हुआ है, भाग 2। आगे और देख लेते हैं हम लोग। ये संबंध पूरा कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं, सिलेबस पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप डिटेल में आप देख लीजिए। भूविज्ञान खनिज निरीक्षक के लिए ये सिलेबस थोड़ा कम है। सामान्य भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान और इस तरीके से जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ाई की होगी तो वही सारे सिलेबस हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बिल्कुल आप तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।